नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से सेक्टर 4 की हम होटल जिम खाने में बैठे हुए हैं। हमारे साथ में आज के मेहमान भी मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी जी मौजूद हैं, जो कि 2014 में विधायक रहे। उनके चाचा जी विधायक रहे और उनके दादाजी विधायक रहे। चाचा जी उनके 2 बार विधायक रहे। इस प्रकार से उनका काफ़ी एक अच्छा नाम है और भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छा ओहदा रखते हैं। आज हम इनसे किसानों के बारे में भी जिक्र करेंगे। हालात जिस प्रकार से बने हुए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जल्द से जल्द रास्ता खाली होना चाहिए। उस संदर्भ में भी हम इनसे जानेंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव समाचार में। जी नमस्कार रमाकांत जी, आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं भविष्य को लेकर। मेरा एक आपसे प्रश्न है कि जिस प्रकार से अभी उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है कि किसान काफ़ी लंबे समय से 9 महीने से जो रोडों पर बैठे हुए हैं, उनको रास्ता खाली करवाने की जो बात है, तो आप उसमें कितनी सहमति है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? और आपकी किसान यूनियन के आप अध्यक्ष हैं पूरे हरियाणा के, तो उसके आप क्या कहते हैं? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी हमारी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई इस तरह की बात कही है तो उसका पालन आम नागरिक को भी करना चाहिए। और किसान संगठन बड़े सूझबूझ भरे लोग उसके अंदर मौजूद हैं। और आज की कोई ये नई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है। आप अगर पुराना इतिहास उठा के देखेंगे तो पुराने समय में भी आंदोलन लगातार होते रहे हैं, किसान संगठनों की भी भूमिका होती है। परंतु जब माननीय न्यायालय ने अगर कोई इस तरह की टिप्पणी की है तो उसका पालन करना चाहिए। और ये सैद्धांतिक तौर पे भी मांग अपनी जगह है, सरकार से लड़ाई अपनी जगह है। वो उनकी इच्छा के अनुरूप है या उनकी इच्छा के विरुद्ध है, वो एक अलग व्यवस्था है। परंतु आम लोगों के हित के अंदर ये सबका दायित्व बनता है कि आप उनके अधिकारों से खिलवाड़ ना करें। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है मांडी जी के जिस प्रकार से किसान 9 महीने से लगातार रोडों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक सर्दी भी देखी, उन्होंने गर्मी भी देखी, उन्होंने बारिश को भी झेला। तो जो किसान हैं, उन किसानों को खालिस्तानी भी कहा गया, पाकिस्तानी भी कहा गया। इस प्रकार की जो आपकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नेताओं की तरफ से जिस प्रकार से ये उन लोगों को संबोधित किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर भी उनका जिक्र किया। तो उनको जीवी भी कहा गया, जिस प्रकार से जो आंदोलन जीवी कहा गया, तो उसको लेकर क्या अभी भी आप लोगों की विचारधारा वही बनी हुई है या फिर उनके हित के लिए या उनके समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी है? देखिए, जहाँ बात किसान की है, किसान को आप अलग अलग कैटेगरी में नहीं उनको विभाजित कर सकते किसी प्रकार से। जो संसद के अंदर लोग बैठे हैं वो भी किसान हैं, जो यहाँ धरनों पे, टोल पे कहीं बैठे हैं वो भी किसान हैं, जो हरियाणा या अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में चुन के गए हुए प्रतिनिधि हैं वो भी किसान हैं। कोई दुकान पे बैठा है वो किसान है, कोई व्यापारी है वो भी किसान है। जो इस संदर्भ में कहा गया था, आप मीडिया जगत के लोग हैं, बातों को तोड़ मरोड़ के आप कई बार पेश इस प्रकार से कर लेते हैं। जो आंदोलन जीवी कहा गया वो उन लोगों के लिए कहा गया कि जिनको जनता ने 2014 और 19 के अंदर इस देश और प्रदेश से खदेड़ने का राजनीतिक तौर पे काम किया था, जिनकी राजनीतिक ज़मीन छीनने का जनता ने काम किया था। किस प्रकार की उनके समय में जो भ्रष्टाचार था, जिस प्रकार की अनियमितताएं उनके समय में थी, उस चीज़ों से त्रस्त होकर जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। आज वो लोग भोले वाले किसानों को आगे करके अपनी राजनीतिक ज़मीन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए मोदी जी ने कहा। रही बात कोई खालिस्तानी, पाकिस्तानी इस तरह की बातों की, इस तरह की भी कोई किसान के लिए इस्तेमाल नहीं की गई कभी भी। ये इस तरह की विचारधारा जो रखते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की घटनाक्रम होते हैं उनको यहाँ सपोर्ट जो लोग करते हैं, जो खालिस्तान मूवमेंट को जो सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल पहले भी कहा गया और आज भी कहने में कोई शक शंका नहीं है कि वो लोग इस आंदोलन से हट जाएं। वो लोग देश को। आप उन किसानों के बीच में कभी गए हैं जहाँ पर टिकरी बॉर्डर आपके नज़दीक है, फिर उसके बाद आपके सिंगू बॉर्डर है, या फिर आप गाजियाबाद बॉर्डर, कहीं आप गए कभी उनके किसानों?
मैं हर जगह जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि वो सिर्फ़ और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का अपना जो तरीका है उसको छोड़ दें। अगर वो सकारात्मक रूप से कोई भी चर्चा करते हुए और किसानों के हित के लिए, अगर वो संगठन हो, बेशक से कोई एक व्यक्ति हो, वो अगर ये चाहते हैं कि हम किसान का भला हो करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं सरकार से, कोई संशोधन इस जो ये 3 बिल हैं इनके अंदर करवाना चाहते हैं, तो मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं कहीं पे भी। तो अभी जिस प्रकार से अभी आगामी 2 दिन बाद उनका एक बहुत 5-7 दिन बाद मतलब सितंबर में उनका एक बहुत बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में होने वाली है। वो अपना एक रोज़ प्रदर्शन करने वाले हैं, सरकार को चिताने के लिए कह रहे हैं कि 3 कृषि जो कानून है उनको वो 3 काले कानून जो बोलते हैं, तो वो 3 कृषि कानून जो काले कानून कहा जा रहा है उन्हें, तो उसमें कितनी सत्यता है? आपके साथ में 11 से 12 बार उनकी लगातार आपके बीच में बैठक हुई है, परंतु क्या अब सरकार उनके बीच में उनसे बात करना चाहती है? देखिए, 5 सितंबर की जिस आप रैली की बात करना चाहते हैं, 5 सितंबर की रैली कोई इन बिलों के विरोध में, कोई किसान के हित में रैली नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मिशन यूपी लेके ये लोग चल रहे हैं और इसका नतीजा उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार से मिशन बंगाल लेके ममता बनर्जी को जिताने गए थे और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होते हुए खुद अपनी सीट हार गई। वही स्थिति, वही नतीजे आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और निश्चित तौर के ऊपर जो ये 5 तारीख का ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, ये पूरी तरह राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर ये कार्यक्रम है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 2014 से और 17 के बीच में जिस प्रकार की स्थिति जो पश्चिमी यूपी में करने का काम किया था, वो लोग किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी और आपके योगी आदित्यनाथ जी को वो हजम नहीं कर पा रहे। वही लोग आज किसी न किसी प्रकार से इन लोगों के सहारे से और अपनी वैतरणी को पार करने का प्रयास करना चाहते हैं। तो अब तो उन्होंने भी इस प्रकार की अपनी विचारधारा बना ली है कि अगर जहां भी चुनाव होगा वहां पर किसान आप लोगों का विरोध करेंगे यदि उनके 3 कृषि कानून को आप वापस नहीं लेंगे। जीएसटी की भी बात आई है, अभी गरीब कल्याण की जो योजना निकाली है आपकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कट्टों पर जो बड़े बड़े विज्ञापन छपे हैं, परंतु उनके अंदर जो मटेरियल जो निकल रहा है, जो किसानों को या फिर गरीबों को वितरण किया जा रहा है, तो बड़े नुकसानदायक है। 150 रुपये के समथिंग एक कट्टे पर खर्च किया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर इसमें कोई चाल है? देखिए, अब किसी भी सामग्री की अगर आप खराबी की बात करते हैं, जो ये वितरण के अंदर कुछ मीडिया के माध्यम से ही हमारे सामने भी आई है, ये जांच का विषय है। ये प्रदेश सरकार को जब हम किसी को जो गरीब व्यक्ति है राशन डिपो से जिनको ये राशन मिलता है, तो उनका राशन भी किसी न किसी प्रकार से जब वो कट्टों के अंदर पैक होता है या उसको आप वितरण के लिए लेके जाते हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर उसकी एक बार जाँच करके और इस प्रकार की जो आपकी फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, ये निश्चित तौर पे जांच करके ये देना चाहिए। ये वाकई में अगर ऐसा कहीं है तो ये बहुत गलत है। आप गरीब लोगों के लिए अगर उनको थोड़ा बहुत अनाज मिलता है तो उसके लिए उनको ये भी चाहिए कि वो साफ़ सुथरा भी मिले। हाइजीन जो है वो हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। अभी जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से किसान यूनियन के जो नेता हैं या मोर्चा के जो नेता हैं, उन लोगों के लिए क्या कोई संदेश आया है कि किसानों के बीच में जाकर किस प्रकार से उनको समझाया जाए या फिर इनको जल्दी से जल्दी इसका मसला कुछ निकाला जाए? ऐसी कोई आपकी बैठक चल रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से? देखिए भाई, अब तो उस स्थिति के अंदर है, जिसने ये बिल समझना था वो तो समझ गए, जिसने नहीं समझना वो समझे को नहीं। अब तो आप इस प्रकार का एक प्रयास अगर करेंगे तो वो बेईमानी सा होगा। अब तो आम आदमी जो है, इस हरियाणा प्रदेश का हो, इस देश का हो, उनको ये पता है कि भाई ये कृषि बिल हैं, अगर ये लागू होते हैं तो सीमांत किसान जो हमारा 5 एकड़ तक की जोत का जो किसान है, उस किसान को निश्चित तौर पे लाभ होगा। आज से पहले जीएसटी की भी चर्चाएं, जब जीएसटी लागू करने की बात थी उसकी चर्चाएं भी कहते थे, व्यापारी वर्ग भी उसके विरोध में आया था। परंतु जिस दिन जीएसटी को लागू किया गया और आज तक का आप समय देखेंगे, अगर आज किसी भी कारणवश केंद्र की सरकार जीएसटी को वापस लेती है तो आज वही व्यापारी वर्ग रोड पे इसलिए आ जाएगा कि हमें तो इससे लाभ हुआ है। हमारा जो पहले के मुकाबले जिस प्रकार का काम हमारा, जिस प्रकार परेशानी हमें आती थी, आज वो परेशानी हमारी दूर हुई है। तो निश्चित तौर पे जिस दिन ये कृषि कानून लागू हो जाएंगे उसके बाद इनका जिस प्रकार का लाभ मिलेगा, और शायद वही लोग
जिन लोगों ने ये देखा कि 370 नरेंद्र मोदी ने हटा दी, जिस तरीके से देखा कि राष्ट्र की भावना जुड़ी हुई थी राम मंदिर से, वो कर दिया। उसके बाद सीए की बात है, या आज देश की राष्ट्र की जो सुरक्षा की जो बात करते हैं, ये सारे विषय जितने बड़े विषय थे उनको जब ठीक करते गए नरेंद्र मोदी, और जब ये लगने लगा कि 2022 तक जो 7 सालों में मोदी जी जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, 2022 तक निश्चित तौर के ऊपर आमदनी को दुगनी करने का काम मोदी जी कर देंगे, क्योंकि ये एक खुद से वायदा करके चलने वाले व्यक्ति हैं। ये हमने पीछे भी देखा है। तो आज जब लोगों को, विरोधियों को ये लगा, तो ये नहीं चाहते कि किसान की आमदनी दुगनी हो, क्योंकि किसान की जिस दिन आमदनी दुगनी हो जाएगी उस दिन इन लोगों का कतई सुपड़ा साफ हो जाए। तो ये अपनी राजनीतिक ज़मीन, ये राजनीतिक एजेंडे के तहत अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब आपका ये कहना है जिस प्रकार से जो किसान लोग हैं, उनके जो नेता हैं, वो एक राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं अपनी बीच में बैठकर, ऐसा आपका कहना है? आप एक चीज़ बताइए ना, इस 9 महीने के आंदोलन, जैसा आपने बताया 9 महीने का आंदोलन है, हमारी भी संवेदनाएं हैं जिन लोगों की इस आंदोलन में मृत्यु हुई है, या इससे पहले भी जितने आंदोलन हुए उनमें भी किसी की अगर मृत्यु हुई है, उसमें संवेदनाएं हैं। परंतु आप एक आकलन खुद करके देखिए, कोई भी एक चीज़ निकल के आती है, उसमें से अच्छा और बुरा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकल के आया। अब 9 महीने की एक ही चीज़ निकल के आई है कि 1-2 लोग हैं जिनको आप मीडिया के लोगों ने उनको हाईलाइट कर दिया, वो कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के तौर पे निकल के आगे, बाकी आम किसानों को क्या मिला है। ये पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक हथकंडे अपनाते हुए बैकडोर से जो कांग्रेस के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, मैंने शुरुआत में बताया 2014 और 19 में जिन लोगों को इस देश प्रदेश की जनता ने खदेड़ने का राजनीतिक तौर से काम किया, आज वो लोग बैकडोर से एंट्री करना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश किसान मोर्चा के कितने लोग होंगे अगर हरियाणा में देखे जाएं कि आपकी यूनियन में कितने लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, यूनियन नहीं है एक तरह से, हमारा ये किसान मोर्चा है। ये भारतीय जनता पार्टी के 6 मोर्चे हैं प्रदेश के अंदर, और 6 के 6 मोर्चों की पूरा संगठनात्मक एक ढांचा होता है, वो प्रदेश का भी, ज़िले का भी, मंडल का भी और बूथ का भी। तो लगभग 19,500 के करीब हरियाणा प्रदेश में बूथ है, और हर बूथ के ऊपर हमारा जो एक लक्ष्य है वो हम 11 प्लस लोगों को उसमें जोड़ के चलने का, तो एक बड़ा आंकड़ा इसमें हो जाता है। लाखों लोग इस मोर्चे के द्वारा राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं एक भाजपा को मदद करने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में सुखविंदर मांडी जी मौजूद थे। जिस प्रकार से उन्होंने किसान को लेकर अपनी संवेदनाएं किसानों के साथ में बताई, और किसानों के हित की भी उन्होंने बात की, और जो किसानों के भ्रम जिस प्रकार से लोगों के, किसानों के बीच में भरा जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों के बीच में बैठे हुए हैं, और जो अभी आगामी सितंबर में होने वाला मुजफ्फरनगर में एक अभी तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन का एक वहाँ पर लोग बाग सब इकट्ठे होंगे, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, और वो सरकार को चिताने का, जगाने का काम करने के लिए ऐसी नारेबाजी की, या फिर वो अपने इस प्रकार से विचार प्रकट कर रहे हैं। क्या इससे सरकार के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पर सिद्धू जी भी मौजूद हैं, अतर सिंह जी, इनसे भी हम सवाल करते हैं। सिद्धू जी, आज आगमन हुआ है, तो थोड़ा सा बताएं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए रमाकांत जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी खासकर किसानों के लिए जो योजनाएं हैं सरकार की, उनके बारे में चर्चा कर रही है। किसानों को जोड़ेंगे इस योजनाओं के, जो धरातल पर योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, चाहे स्वामीनाथन आयोग का मामला हो, चाहे तीनों जो कृषि बिल है इनका मामला हो। मेरा ये मानना है खासकर युवा वर्ग इससे जुड़ेगा, और सरकार कब से 10,000 FPO लेकर के आ रही है, जिसमें एक FPO में 3,000 आदमी जुड़ेंगे, 3,000 किसान जुड़ेंगे, और हर FPO को सरकार सब्सिडी देगी ताकि रोज़गार मिल सके। मेरा ये मानना है, जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, और दिल्ली के जो चारों ओर आंदोलन चल रहा है, इसमें वामपंथी और कांग्रेस के लोगों की बहुत बड़ी चाल है, और वो इसको फंडिंग कर रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ गुरनाम चौधरी जैसे ना तो किसान हैं, वो तो आड़तियों के दलाल हैं, और जो जिनके जो खासकर मंडी के लोग हैं या व्यापारी वर्ग है, उनसे फंडिंग करके गुरनाम जी ने अभी बीच में संयुक्त किसान मोर्चा की बातों को ठुकरा दिया था, परंतु कल फिर दोबारा से उनका एक वीडियो जारी हुआ है कि जो मुजफ्फरनगर में आंदोलन जो करने वाले हैं, वहाँ पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर किसान पहुँचे। देखिए रमाकांत राजनीतिक आदमी है। अभी 4 दिन पहले दिल्ली पंजाब में वो गए थे, वहाँ अपनी पार्टी का बेकायदा नाम करके आए, भाई हम चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ लोगों के बीच में आकर कहते थे हम चुनाव लड़ेंगे। ये सब चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, इनमें एक आदमी चुनाव लड़ेगा, सबकी महत्वाकांक्षा है।
गुरनाम सैनी 3 बार चुनाव लड़ सके, तीनों बार चुनाव 1100 वोट से ऊपर नहीं मिली। ऐसे राकेश टिकैत चुनाव लड़ चुके, उनका अपना धरातल नहीं है। वहाँ भाजपा में अभी जो पंचायत के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उनके जो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ राकेश टिकैत, वहाँ भाजपा बहुत ताकत से जीती है। तो इन लोगों का धरातल नहीं है, ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं। मेरा ये मानना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के हर गरीब से लेके हर मजदूर की जो अच्छी सोच रखते हैं, वो किसानों के लिए भी भला करेंगे। हम पिछले 10 साल से हमेशा कहते थे भी किसान को अपनी फसल का रेट रखने का अधिकार चाहिए। हम लगातार टीवी चैनल बोलते रहते हैं। केंद्र सरकार ने उस किसान को अधिकार दिया अपने फसल के रेट रखने का, उसका MSP रखने का। तो ये मेरा ये मानना है भी तो अभी तक सरकार क्यों नहीं ये GST अभी किसानों को समझा पा रही है? इधर लाखों लोग तो बैठे ही हैं अभी भी रोडों पर। आप देख लीजिए बंगाल का क्या हाल किया है कम्युनिस्टों ने, और ये चाइना से फंडेड लोग हैं, इनकी सोच अलग है। ये जो लाल झंडे वाले लोग हैं ना, ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनकी जो सोच है ना, उनको आप नहीं बदल सकते। जो सच्चा किसान है वो थोड़े दिन में इनसे अभी भी दूर हट चुका है, और वो जल्दी धरातल पर आपका काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं उनको लेकर के धरातल पे हम सब लोग जाएंगे और उनको समझाएंगे भाई देश के हित में भारतीय जनता पार्टी किसान के लिए और एक मजदूर के लिए कितने अच्छा काम कर रही है। हमारे साथ अतर सिंह सिद्धू जी मौजूद थे, जिन्होंने जिस प्रकार से बताया कि हम अभी भी किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं और किसानों को लगातार जगाएंगे और बताएंगे कि जो लोग बैठे हैं सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वही बात घूम के आ जाती है कि किसानों के बीच में बैठे 3 दिन से लगातार जो चल रहा है, इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन और सरकार की तरफ से। हमारे साथ में गुड़गांव का नामी ग्रामी एक चेहरा कमल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर पदाधिकारी हैं। हम इनसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, परंतु इनकी सरकार केंद्र में और राज्य में लगातार है, और उसको लेकर कितनी सरकार अभी आपकी इस पर क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है? कमल जी, नहीं, ऐसा नहीं है, लगाम की बात नहीं है। और आप देखेंगे उज्ज्वला गैस योजना पूरे देश के अंदर हमारी चल रही है, और हमने हर घर तक गैस पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो माताएं बहनें बहुत लंबे समय से, आपने देखा होगा, चूल्हे के आगे लकड़ियाँ जला करके रोटियाँ पोती थी, उस घर में हमने चूल्हा जलाने का हटा के और गैस चलाने का काम किया। तो देश के अंदर गैस को हमने घर घर तक पहुँचाने का काम किया, और निश्चित रूप से आने वाले समय में देखेंगे आप अच्छी तरह से जिस प्रकार से प्रत्येक गरीब व्यक्ति को गैस पहुंची है, उस प्रकार से और भी सुविधाएं देश के अंदर मिलेंगी। कमल जी, मेरा एक प्रश्न है, नगर निगम चुनाव काफ़ी नज़दीक है, इस पर आपकी पार्टी क्या काम कर रही है? आपका संगठन कितना इस पर मजबूती से काम कर रहा है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने गुड़गांव को 2 नगर निगम हमें दिए हैं। पहले गुड़गांव नगर निगम था, एक मानेसर नगर निगम हमारे बीच में दिया है, और ये देश के अंदर मेरे ख्याल से दूसरा एक एग्जाम्पल इस प्रकार का है जो 2 नगर निगम किसी शहर को मिले हैं। रही बात चुनाव की, हमारा कार्यकर्ता पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी जिला गुड़गांव आने वाले चुनाव के लिए तैयार है। एक बार वार्डबंदी वगैरह हो जाती है और हम बूथ स्तर तक अपना काम कर रहे हैं, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दोनों ही नगर निगमों के अंदर एक अच्छी जीत हासिल करे, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। गुड़गांव की नगर पालिका कर्मचारी संघ के लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं। हर जगह आज पूरे हरियाणा के अंदर चक्का जाम है। तो इसको लेके आप कहते हैं आप उन लोगों की उनके लिए क्यों नहीं उनके साथ में आ रहे हैं, जबकि वो हमारा और आपका सफाई का काम करते हैं? देखिए, जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो निगम के अंदर काम कर रहे हों, चाहे और किसी भी नौकरी के अंदर हो, और वो हमारे भाई हैं और हम बिल्कुल उनके साथ में हैं, और जो भी उनकी उचित मांगे हैं सरकार के पास पहुंचेंगी और उन पर निश्चित रूप से कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। जी, हमारे साथ में कमल जी मौजूद थे। उन्होंने जिस प्रकार से बताया है कि नगर निगम चुनाव को लेकर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया कि मानेसर को भी उन्होंने नगर निगम दिया, और यहाँ पर जिस प्रकार से इस बार काफ़ी बड़ा चुनाव अगर देखा जाए तो नगर निगम होगा जिसके मेयर भी 2 होंगे अलग अलग। और अगर देखा जाए सफाई कर्मचारियों को लेकर आज पूरे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आज हड़ताल चक्का जाम है, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम सफाई कर्मचारियों के और सभी के साथ में हैं, वो हमारे भाई हैं, और जो उनके दिमाग में या उनके हृदय में जिस प्रकार की अगर बात चल रही है, उस पर हम उनके साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। कैमरामैन आदित्य के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।